हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल, जिसका मैंने नाम चेंज कर दिया है स्वास्तिक फिजिक्स जोन से नमामि स्वास्तिक एडवांस क्लासेस से। तो अब आपको जो मेरा चैनल मिलेगा वो सर्च करने पर मिलेगा नमामि स्वास्तिक एडवांस क्लासेस। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 9th का एक नया लेक्चर वीडियो एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा फिजिक्स का पार्ट का मोशन चैप्टर। तो यहाँ पर हमको जो फिजिक्स में ये मेरा पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए। तो यहाँ पर हमको देखना है साइंस में जो फिज़िक्स पार्ट है वहाँ पर दे रखा है एक चैप्टर है मोशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ मोशन में हमको क्या देखना है, जैसे मोशन वगैरह क्लास 7th 8th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, लेकिन बस क्या है उससे ज़्यादा है, उससे मतलब थोड़ा सा एडवांस है। तो हमको क्या देखना है, यहाँ पर मोशन देखना है। तो मोशन से पहले हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, रेस्ट, ठीक, क्योंकि रेस्ट ही क्या करेगा, रेस्ट ही बताएगा कि मोशन क्या होता है। तो पहले हम रेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं क्या हमने लिख रखा है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट पे तब कह सकते हैं अगर टाइम बीतता जा रहा है और उस बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक, और ये पॉइंट ए यहीं का यहीं है। टाइम कितना भी चेंज हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और उसके बाद ये पॉइंट जो है ये चेंज नहीं हो रहा है अपने एक फिक्स पोजीशन से। इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पर है, ए पर। ए पोजीशन से ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉडी है हमारी ये किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही है, तो वहाँ पर वो बॉडी क्या कहलाएगी, किस पोजीशन पे कहलाएगी, रेस्ट पोजीशन पे कहलाएगी। अब फर्दर हम क्या करते हैं, मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन मोशन सेम रेस्ट के ही तरह होता है, बस वहाँ पर थोड़े से चेंजेस होते हैं, देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी को हम मोशन में तब कह सकते हैं जब वो क्या करे, अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन जो है कंटिन्यूअस चेंज करती रहे, ठीक। तो वहाँ पर उस बॉडी को क्या कहेंगे, हम मोशन में कहेंगे। फॉर एग्जांपल यही लेते हैं कि ये मान लीजिए कुछ देरी के लिए रेस्ट पे रहा, मतलब अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज किया, लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ, ये जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक, ये सब्सटेंस ए पॉइंट से किस पे पहुँच गया, बी पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ आने में इसको लग गए मान के चलिए 1 मिनट, ठीक। तो जो इसने 1 मिनट में अपना क्या किया है, पोजीशन चेंज किया है, इसी को हम पोजीशन चेंज करने को क्या कहते हैं, टाइम के साथ मोशन कहते हैं। और अगर पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होती है तब हम क्या कहते हैं, उसको रेस्ट कहते हैं, ठीक। तो अब एक चीज़ और आती है, कई सारी बुक्स में दे रखा है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट जिससे हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है, हमने एक क्या कर ले रखा, फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दैट एम नाम दे दिया हमने, और यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक को कह देते हैं ए और दूसरे को कह देते हैं बी, ठीक। तो अगर हमारा ए वाला जो है, ठीक, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कोई सब्सटेंस रखा है हमारा, अगर वो एम के हिसाब से अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा टाइम के हिसाब से, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमारा एम है, इस हिसाब से अगर इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तब वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर इसने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज की, और वहाँ पर किसके हिसाब से, रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, ठीक, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम दोनों कह सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे लोकेट किया जाता है उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम हमने ले रखा है, वहाँ से अगर हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे कि मोशन में है। और अगर नहीं चेंज हुआ, ये ए का ए पर ही है, ठीक, बी तक नहीं पहुँचा, तब ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अब इसके बाद हम फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब
उसका जो क्वांटिटी है केवल वही क्वांटिटी ही हो, जैसे हम उसको तौल रहे हैं, ठीक, उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए टाइम है, ठीक, टाइम क्या है कि मान लीजिए 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 1 मिनट, 2 मिनट, तो वहाँ पर जो 1 है, 2 है, 4 है, ये सब उसके क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, ठीक। और जो सेकंड है उसका क्या है, सेकंड उसके SI यूनिट है, ठीक। तो अब मान लीजिए एक ऐसा मतलब कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जितने भी हमारे फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़, उनको जनरली हम अभी के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लास 11 में जाएंगे तो हमको फिजिकल क्वांटिटी जो है वहाँ पर फिर से बढ़िया से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, सॉरी, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम है, अगर मान लीजिए टाइम है, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि टाइम जो है नॉर्थ में 2 सेकंड होगा तो यहाँ साउथ में 4 सेकंड हो जाएगा तो इधर 5 सेकंड हो जाएगा, ऐसा नहीं। टाइम क्या है, टाइम हमेशा कांस्टेंट है हर डायरेक्शन के लिए, और टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो टाइम डायरेक्शन के हिसाब से नहीं काम करता और ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद इसके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया टाइम, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारा मान लेते हैं वेलोसिटी, ठीक। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, स्पीड। स्पीड भी क्या होती है, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो किसी एक मतलब डायरेक्शन में नहीं चलाते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो नॉर्थ साइड में इतनी स्पीड में गई, साउथ में इतनी स्पीड में गई, ठीक। तो जो स्पीड भी होती है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक, क्योंकि हम स्पीड को डायरेक्शन के हिसाब से नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन करते हैं वो वेक्टर होती हैं, जिनको नहीं डिफाइन करते हैं वो हमारी स्केलर होती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और क्या आता है, इसका मतलब हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का, कौन सा, यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी क्या है, या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन सारे टर्म को अभी हमको आगे जानना है, बस थोड़ा सा पहले देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है, या डिस्प्लेसमेंट पहले जान लेते हैं। एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में जो हम मोशन करते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, या शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक, या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, जो यहाँ से A से लेकर B तक इसने मोशन किया, यहाँ से A से लेकर B तक जो इसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक, तो A से B तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यहाँ पर, ठीक। और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब इस डिस्टेंस की, मान लीजिए 5 मीटर है, तो 5 मीटर किधर से मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो 5 मीटर इसकी डायरेक्शन किधर से हो गई, 5 मीटर ईस्ट टू वेस्ट। तो 5 मीटर ईस्ट टू वेस्ट क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक। इस जो भी हमने क्वांटिटी ले रखी है, ठीक, या मान लीजिए यहाँ सपोज एक बॉल था जो कि 5 मीटर क्या हुआ, A से B तक पोजीशन में गया, जहाँ पर उसने डायरेक्शन कौन सी कवर की है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्शन से हम इसको बता रहे हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी तरह हम वेलोसिटी ले लेते हैं। अब मान लीजिए जितने टाइम में ट्रेवल किया, मान लीजिए 2 सेकंड में ट्रेवल किया, तो क्या होगा 5/2, और 5/2 क्या, मीटर पर सेकंड। तो ये 5/2 मीटर पर सेकंड हम क्या कहेंगे, इसकी स्पीड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्शन के साथ अपना जो है डायरेक्शन के साथ वर्क किया है मैग्नीट्यूड ने। तो डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड रहता है तब हमारा क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और तब हम स्पीड को क्या कहते हैं वहाँ पर, वेलोसिटी। तो इसीलिए जो एरोप्लेन्स वगैरह रहते हैं, ठीक, जो हवाई जहाज़ वगैरह रहते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्पीड नहीं देखते हैं, वहाँ पर हम वेलोसिटी बताते हैं कि एरोप्लेन की वेलोसिटी इतनी है, या जो जेट होते हैं, या जो हमारे फाइटर प्लेन्स हो गए, उनकी जो स्पीड हम देखते हैं तो वो वेलोसिटी में ली जाती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, या सैटेलाइट्स हो गए उनको भी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।
और आगे के वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स में सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।